हेलो डियर चिल्ड्रन, आज आईएमओ सीरीज़ की ये एक और वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है 45% ऑफ गरिमाज सेविंग इज द सेम एज 25% ऑफ लतिकाज सेविंग। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गरिमाज सेविंग टू लतिकाज सेविंग। मतलब ये है कहने का कि अगर गरिमा जो है 45 रुपीज़ बचाती है तो उसी कंडीशन में लतिका 25 रुपीज़ बचाती है। अगर इसकी सेविंग लेता हूँ मैं गरिमा की और लतिका की लेता हूँ तो दोनों का एक का 45 दूसरे के 25 से बराबर है। अगर इसको रिड्यूस कर दूं मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 5 से कैंसिल करूंगा तो ये पूरा का पूरा 5 9 जा हो जाएगा और ये 5 5 जा हो जाएगा। तो रेशियो जो बन रहा है वो 9 और 5 का बन रहा है। इनके बीच में अगर मैं सेविंग का रेशियो लेता हूँ तो वो बनता है 9 और 5 का। ऑर्डर को जरूर ध्यान रखें किस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गरिमा सेविंग टू लतिका सेविंग। तो गरिमा आपने फर्स्ट नंबर पे लिया है, लतिका को सेकंड नंबर पे लिया है, तो 9 और 5 का रेशियो आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में टिक मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखें। 9:5 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मंडे देयर वेर थ्राइस एज मेनी पीनट्स इन सेक एक्स एज सेक वाई। On Tuesday, 3952 peanuts in sec X were sold. Now there were thrice as many peanuts in sec Y as sec X. How many peanuts were there in sec X at the first? आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। X और Y के बीच का एक रेशियो, एक रिलेशन है, वो X और 3Y का है। X जो है वो Y के ट्रिपल के इक्वल है। ये कह रहा है ना, X में जो है वो 3 गुना है y से। एज मेनी पीनट्स वेज थ्राइस, तो x इज इक्वल टू 3y। अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, x में से कुल मिलाकर के 3952 ये सेल आउट हो गए। अब सेल आउट होने के बाद ये जो कंडीशन है ये y के ट्रिपल हो जाती है, ऐसा ये कह रहा है। जब नेक्स्ट डे है ट्यूसडे को, इसमें से x वाले पार्ट में से 3952 सेल हो गया। सेल होने के बाद जो क्वांटिटी बनती है वो y का ट्रिपल हो गया, ऐसा ही कह रहा है। अब अगर इसकी बात करूं, यहाँ पर हमको पता ही है कि x जो है 3y के इक्वल है, मतलब x जो है y का 3 टाइम्स है, तो इस x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 3y से। माइनस 3952 हो गया यहाँ पे, इंटू 3 हो गया, एज इट इज़ है, बाकी चीज़ें कॉमन मैंने पुट कर दी है जैसे कि तैसे। अब 3y से 3 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 9y हो जाएगा, और 3 को 3952 से मल्टीप्लाई करिए, ये बनना चाहिए 3 दूनी तो 6 हो गया, 3 5 15 1 3 3 3 27 28 और 11856 आ रहा है, और ये y अपनी जगह रहेगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है y की। अगर तो y को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 9y में से एक y कम कर दूं इधर लाके, और उसको इधर ले जाता हूँ मैं, तो मेरी जो वैल्यू बनती है 8y की वो आती है 115856। इससे y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1482, क्योंकि ये दिख रहा है मुझे 8 1 जा 8 और 8 4 जा, फिर 8 8 जा 64, 1 बचेगा, 8 2 जा 16। y की वैल्यू आ गई है 1482। y की इस वैल्यू को आने के बाद आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि उसने पूछी तो x की वैल्यू है ना। व्हाट हाउ मेनी पीनट्स वेयर देयर इन सेक x, सेक x में कितनी होगी ये पूछी है, तो इसका 3 टाइम्स होना चाहिए आपका आंसर। इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि y जो है वो 1482 है अगर, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, तो 1482। आप अगर देखें ऑप्शन टिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन तो आपके किसी काम का नहीं है। क्या 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आना है, तो लास्ट में 6 आना है, तो ये दोनों तो आपके काम का ही नहीं बनता। अब इन्हीं दोनों में चेक करना है हमको, तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 का 4 है ना, तो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसी के सेकंड डिजिट में 4 है।
4446 ये आंसर आना चाहिए। आप पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें यही आंसर आ रहा है या नहीं, लेकिन अगर टाइम सेविंग की बात है तो 4446 ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। एक और आसान सा सवाल है, जरीन कलेक्टेड 1346 eggs, 38 of them were broken, she sold the rest 8 rupees 8 each, what was the total collection from her sale of the eggs? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, जरीन कलेक्टेड 1346 eggs, टोटल उसके पास था 1346 eggs, इसमें से 38 ब्रोकन हो गया तो 38 को आप माइनस कर दो इसमें। अब बाकी जो बच गया मतलब जो भी क्वांटिटी बचेगी उसको 8 रुपीज़ पर एग के हिसाब से वो सेल आउट कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, 1346 में से 38 को माइनस कर दीजिए। 1346 में से अगर मैं 38 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, ये क्वांटिटी मुझे पहले देख लेनी पड़ेगी और जो आएगा फिर उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर लें, सबसे पहले माइनस करते हैं। अगर 1346 और ये 38 है तो मेरे ख्याल से 8 का ही डिफरेंस है ना दोनों के बीच, तो 1308 1308 आ जाएगा। ये 1308 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो ये तो 64 हो गया और ये आ जाएगा 104, तो 10464 ये आपका आंसर आना चाहिए। देख लें अगर आपके ऑप्शन में ये आंसर दिया हो तो ऑप्शन डी में आपका ये आंसर दिया हुआ है 10464, तो ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको सीधे सीधे टिक लगा सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश मुझे इसमें नहीं दिख रही है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, बीना बॉट 12 kg ऑफ शुगर आफ्टर फिलिंग 11 कंटेनर्स ऑफ द सेम साइज, शी हैड 3.2 kg लेफ्ट, हाउ मेनी शुगर वाज देयर इन ईच कंटेनर। कहने का मतलब ये है कि उसके पास टोटल जो क्वांटिटी है शुगर की दैट इज ऑफ 12 kg, और आउट ऑफ दिस 12 kg शी इज एबल टू एम्प्टी रेस्ट ऑफ द शुगर एक्सेप्ट 3.2 kg। तो 3.2 kg इसमें मैं कम कर दूं, अगर माइनस कर देता हूं 3.2 kg को, तो मेरे पास कितना बचेगा 8.8 kg शुगर बच जाएगा। और ये जो 8.8 kg शुगर है इसको उसने 11 कंटेनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो वी हैव टू गेट द नंबर ऑफ कंटेनर, we have already a one number of containers that is 11, we have to get the quantity in each container। तो 8.8 kg अगर एक पूरा है उसको हमने 11 कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट मीन्स 0.8 kg आपके हर कंटेनर में क्वांटिटी यूज हुई है या खाली की गई है। सो योर आंसर इज 0.8 kg विच इज इन डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इसमें आसानी से टिक लगा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ टॉफी इज 50 पैसे एंड कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज ₹10, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज। एक तरफ आपके पास क्या है, टॉफी है, वो 50 पैसे की कॉस्ट की है, दूसरी तरफ आपके पास चॉकलेट्स है, वो 10 रुपए की कॉस्ट की है। ये वाला पैसे में है, ये वाला रुपीज़ में है, ध्यान रखें इस बात का। तो जब मैं रेशियो लूँगा दोनों का तो ये 50 पैसे है और ये ₹10 है, तो जब तक इनका यूनिट सेम ना हो जाए मैं रेशियो नहीं निकाल सकता। वी कैन नॉट ऑब्टेन द रेशियो विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू सेम यूनिट। तो मैं 50 पैसे को तो 50 पैसे ही रख देता हूँ, रुपीज़ को कन्वर्ट कर देता हूँ 10 into 100। वाई 100? बिकॉज 100 पैसे विल बी 1 रुपी, तो मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी पैसे में आ गया, तो पैसे की अब वैल्यू ख़त्म हो गई। 50 से आप इसको कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा 1/20। सो इन रेशियो फॉर्म वी मे राइट इट 1:20, 1:20। सो ऑप्शन बी में यही ऑप्शन दिया है। सो इन दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज
Dinesh joined two squares of area 9 centimeter square and 36 centimeter square together. What is the perimeter of the new figure now? तो दो स्क्वायर्स हैं और दोनों स्क्वायर को उसने ज्वाइन किया है। एक थोड़ा सा फिगर देखिए, मैं इमेजिन करूं अगर इसको, ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया 81 है और एक और स्क्वायर है उसका एरिया 36 है। कुछ कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है। जिस स्क्वायर का एरिया 81 है, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 इज 81, तो इसका आपको निकालना है साइड। इसकी साइड आ जाएगी 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। साइड इंटू साइड इसका फार्मूला है एरिया का। और उसी तरफ से एरिया ऑफ स्क्वायर 2 ये आपका 36 है, तो इसकी जो साइड आएगी वो होगी 6। तो एक की साइड 9 है, दूसरे की साइड 6 है। अगर इसकी साइड लूँ तो मैं ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा और ये 6 होगा। ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसको थोड़ा सा देखिए, यही आपको प्रॉब्लम में डालेगा। इस पार्ट में आपका 9 में से 6 की लेंथ तो आपने यहाँ से यहाँ तक की यूज़ कर ली। जो रिमेनिंग लेंथ है ये आपका 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये जो 3 सेंटीमीटर है इस पे जरूर आप ध्यान रखें। आप अपना आंसर जब भी लिखें तो पेरीमीटर के टाइम में ये सारे लेंथ आपके काउंट होने हैं। तो आप ध्यान से देखें, 3 टाइम्स 9 यूज हो रहा है, 3 टाइम्स 6 यूज हो रहा है, तो 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 6 और उसके अलावा एक 3 और आ जाएगा। तो 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और फिर ये 3, तो कितना हो गया कुल मिला के 27 और 3 30, 30 40 48। इट इज 48 सेंटीमीटर। आवर आंसर इज 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा सा आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर यूज करिए, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम में आएंगे आप। फिर क्वेश्चन बनाते बनाते बिगड़ जाएगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Mayank is 1/2 times as tall as Vansh. If Mayank is 38 centimeter taller than Vansh, what is the Mayank's height? What is Mayank's height? देखिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है मयंक, एक का नाम है वंश। इनके बीच में एक रेशियो दिया है 1/2 का। 1/2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाता है 7/5। तो अगर मयंक को मैं 7 मान लूँ, वंश को 5 मान लूँ, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनता है वो 7 - 5 यानी कि 2 का बनता है। इसने कहा है मयंक इज 38 सेंटीमीटर टॉलर देन वंश। तो अगर 2 की वैल्यू 38 है, क्योंकि हमने अज्यूम किया 2, बट एक्चुअल जो है डिफरेंस है वो 38 का। अगर 2 38 के इक्वल है तो 1 विल बी इक्वल टू 38/2। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 19। तो 1 की वैल्यू 19 के इक्वल आएगी। अब वो पूछ रहा है मुझसे मयंक की हाइट। मयंक की हाइट मैंने 7 ली थी, तो मयंक इज 7, देयरफॉर 7 कन्वर्टेड इनटू कितना आ जाएगा ये 133 सेंटीमीटर मयंक की हाइट आएगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन होगा, वो ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 boys and 4 girls shared 198 sweets. Each girl received twice as many sweets as each boy. How many sweets did each girl receive? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने ढंग से समझ रहे। 3 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। 3 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। ये है नंबर बच्चों के। अब इनको 198 स्वीट्स जो हैं वो शेयर करना है। ईच गर्ल रिसीव ट्वाइस एज मैनी स्वीट्स एज ईच बॉय। अगर बच्चे को 1 स्वीट्स दे रहे हैं बॉय को, तो गर्ल्स को 2 देना पड़ रहा है। तो अगर मैं 3 बॉय को अगर मैं 1 देता हूं तो 1 × 3 हो जाएगा। तो 3 स्वीट्स यहाँ वेस्ट होंगे, मतलब यहाँ पे जाएंगे, वेस्ट क्यों होंगे, बच्चों को दिया जा रहा है ये। तो 3 बच्चों को, 3 बॉयज़ को 3 देंगे,
तो यहाँ पर आपको डबल देना पड़ रहा है, तो 4 गर्ल्स को आपको 8 देने पड़ेंगे। तो 3 स्वीट्स यहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, 8 स्वीट्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 + 8 कर दूँ तो आपने एक राउंड में 11 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस 11 को मैं इक्वेट करता हूँ 198 से, बिकॉज वी हैव टू शेयर 198 स्वीट्स। तो 1 किसके इक्वल होगा ये मैं निकाल लूँ, 198 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा, तो एक की वैल्यू 18 आ जा रही है। तो एक की वैल्यू अगर 18 आ रही है तो आपको ये बताना है हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच गर्ल रिसीव। तो एक गर्ल को कितना स्वीट मिला, तो एक जो है हमने 1 को 18 निकाला है, तो एक गर्ल को डबल मिल रहा है इसका, तो 18 × 2, 18 × 2 मतलब कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमको गर्ल का निकालना है, हाउ मेनी स्वीट डिड ईच गर्ल रिसीव, तो ये आना चाहिए 18 × 2, 36। आपके क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए पे टिक लगा सकते हैं आप। ये जो क्वेश्चन है 2013 के, जहां तक मुझे लग रहा है 2013 सेट ए के क्वेश्चंस हैं, और इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है इसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन का, वो करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को हम रोकेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है टाइम के हिसाब से, ऑलमोस्ट 15 मिनट से ज़्यादा हो गई है। मीको फेंस्ड अप स्क्वायर एरिया, ही यूज्ड 100 पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, हाउ मेनी पोल्स डिड ही यूज ऑल टुगेदर। सिंपल सी बात है, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, एक साइड में वो 100 पोल्स यूज कर रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर 4 होते हैं, एक साइड में वो 100 पोल यूज कर रहा है, तो आपको निकालना है हाउ मेनी पोल्स डिड ही यूज ऑल टुगेदर। तो 4 साइड में 4 × 100 यूज करेगा वो, तो 400 पोल्स रिक्वायर्ड होंगे उसको। 400 आपका ऑप्शन ए में दिया है, टिक लगा लीजिए आप, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस खान, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, इसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। और इसी तरह के आईएमओ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वीडियोस हैं, आप देखते रहिए हमारे 0 पीरियड पर। आपको कोशिश करूंगा मैं कि आपके एग्ज़ाम के पहले जितना कुछ हो सके उतना अवेलेबल कराऊं। मिसेस खान had mx, she used 5 eggs to bake a cake and she gave 6 eggs to her neighbor. How many eggs had she left? सिंपल सी बात है, उसने 5 एक जगह दे दिए बेकिंग के लिए, और 6 उसने क्या कर दिया, नेबर को दे दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा टोटल 11 का। था उसके पास m में से 11 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब जो बचा वो m-11 हो जाएगा। आप देख लीजिए m-11 कहीं पर है, यस, ऑप्शन सी में दिया है m-11, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, ये आईएमओ प्रिपरेशन सीरीज की एक और वीडियो थी जो आपके लिए मैंने एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन से लिया था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे इसमें। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इसी तरह से अपने क्वेश्चंस बनाते रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अवेलेबल कराऊं ताकि आपकी तैयारी पक्की हो जाए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।